पार्टनरशिप का आज क्लास तीसरा है। बनेगा कि हम बता दें? देखिए 14 नंबर, ABC एक सौदे में साझेदारी करते हैं यानी पार्टनरशिप करते हैं। A पूरे वर्ष के लिए 4000 लगाता है, B आरंभ में 6000 लगाता है जिसे 4 माह बाद 8000 कर देता है, जबकि C आरंभ में 8000 लगाता है लेकिन 9 माह बाद 2000 निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 16,950 रुपए के लाभ में से C का हिस्सा क्या होगा? आपको दो चीज बताया गया है कि पूंजी को समय के साथ गुना करते हैं तो लाभ मिलता है, और दूसरा यहाँ वैल्यू रहने का और रखने का है। मतलब जितना महीना रहेंगे उसका गिनती होगा, जितना पैसा रखेंगे उसका गिनती होगा। तो यहाँ वैल्यू रहने का या वैल्यू रखने का होगा। दूसरा पूंजी को समय के साथ गुना करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है। अब चूंकि देखिए तीसरा क्लास है इसलिए अब इसका लेवल धीरे धीरे करके हाई होता चला जाएगा। अब जब यहां से होगा तो देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ABC 3 लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ABC 3 लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। A पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपया लगाया है। 2000 है, 15 पढ़ लिया हम। अच्छा चलिए ABC, तो A पूरे वर्ष के लिए 4000 लगाता है, 14 बताना है ना। चलिए 4000, तो A पूरे वर्ष के लिए 4000 रुपया लगाता है, तो पूरा वर्ष का मतलब 12 महीना। B आरंभ में 6000 लगाता है और 4 महीना बाद 8000 कर देता है। देखिए आप कितना महीना बाद कितना कर लेते हैं या कितना महीना बाद आप निकाल लेते हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि उस पैसे को उतना महीना के लिए आप रखे हैं, ये मतलब होता है। तो देखिएगा B के बारे में बोला कि B आरंभ में 6000 लगाता है और 4 महीना बाद 8000 कर रहा है, तो 4 महीना बाद ना 8000 कर रहा है, 4 महीना तक तो 6000 ना रखा, तो यहाँ वैल्यू रखने का और रहने का है। तो B क्या करेगा कि B 6000 रुपया लगाएगा, B 6000 रुपया लगाएगा और इसको 4 महीना तक रखेगा, क्योंकि 4 महीना बाद इसको 8000 कर देना है। तो 4 महीना बाद न करना है, 4 महीना तक तो 6000 न रखा, तो यहाँ रखने का और रहने का वैल्यू है। तो 4 महीना तक तो ही रख लिया, अब 4 महीना बाद क्या कर देगा ना, तो 8000 रुपया करने वाला है। तो अब 8000 रुपया जो है वो कई महीना के लिए रहेगा? 8 महीना के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल का बिजनेस है, 12 महीना का बिजनेस है, 12 महीना में 4000 रुपया, सॉरी 6000 रुपया 4 महीना के लिए रखा है, अब 8000 रुपया वो पूरे 8 महीना के लिए रखेगा। अब उसका साल हो गया कंप्लीट। C क्या किया है कि C ने आरंभ में 8000 लगाया और 9 महीना बाद 2000 निकाल लिया। 9 महीना बाद निकाला उससे मतलब नहीं है, 9 महीना तक रखा ये मतलब है हमें। तो C क्या किया है कि C 9000 रुपया, C 9000 रुपया नहीं, C 8 ना, C 8000 रुपया 9 महीना के लिए। तो C जो है आपका 8000 रुपया वो 9 महीना के लिए रखा। 9 महीना बाद वो क्या करेगा कि 2000 निकाल लेगा, तो 2000 निकालेगा तब 7000 ना बचा, 2000 निकालेगा तब 6000, 9000 दिमाग में चल रहा है। 8000 रखा है 9 महीना के लिए, 2000 निकाल लेगा, तो 8000 पहले था, 2000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 6000। अब 6000 रुपया वो कै महीना के लिए रखेगा? 3 महीना के लिए, क्योंकि 9 महीना रख चुका है, अब बचा 3 महीना। काटने का तरीका 2 टाइप का है। पहला तरीका है कि इसको गुना करिए, जोड़िए, उसके बाद काटिए, या आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखता है तो कॉमन का काम करता है। तो एक काम करिए कि 3 को 0 यहां से कटेगा तो 3 को 0 दोनों साइड से कटना चाहिए, क्योंकि कॉमन निकल चुका होता है। अब यहां से 3 को 0 निकालिए, 3 0 यहां से भी निकलेगा, अब 3 को 0 यहां से भी निकलेगा। तो देखिए 12 चौके 48, 6 चौके 24 और 8 अठाई 64, 24 और 64 88, 9 अठे 72 और 36 18 90। अब कटने लायक एक बार और हो सकता है,
हाँ 2 से काटिए 24 बार में, 2 से काटिए 44 बार में और 2 से काटिए 45 बार में। अब आपको पता है एक बात कि अगर कटेगा तो तीनों में कट सकता है और नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। तो अब नहीं कटेगा तीनों में। यहाँ पर ध्यान क्या रखना था कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दोनों तरफ दिखाई दे ना तो कॉमन का काम करता है और आप डायरेक्ट दोनों तरफ काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या दिया हुआ है कि अब आपको ये पता है कि पूंजी है और ये समय है, और पूंजी को समय से जब हम गुना करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो ये लाभ देता है। और ये आया है लाभ का रेशियो, तो टोटल रेशियो कितना आया 113। टोटल रेशियो 113 है और टोटल लाभ 16,950। टोटल लाभ 16,950 है। टोटल लाभ 113 में आया और टोटल लाभ 16,950 आया। देखिए तो अगर जीरो भूल जाएंगे तो 1695 दिख रहा है। हाँ, और ई 5 बार में जाएगा तो 5 बार में जाएगा तो 500 कुछ कहलाएगा, 15 बार जाएगा तो इतना कहलाएगा। यानी एक रेशियो का वैल्यू 15 है। एगो जीरो लगल था, एगो जीरो लगाएंगे। एक रेशियो का वैल्यू 150 आया। किसका पूछा है? सी का हिस्सा पूछा है। तो सी का हिस्सा 45 रेशियो में था, तो एक रेशियो का वैल्यू 150, तो 45 रेशियो का वैल्यू 45 गुना 150, यानी 0 15 बचे 75 और 15 चौका 60, 6750 रुपया हिस्सा मिल जाएगा सी का। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, ए 4000 रुपया लगाया और पूरे वर्ष के लिए रखा, ठीक है। बी 6000 रुपया लगाया, 4 महीना बाद बढ़ा देगा। 4 महीना बाद बढ़ाएगा या घटाएगा इससे मतलब नहीं है, वो 4 महीना तक जितना रखा है उसको देखिएगा आप। तो 4 महीना तक वो 6000 रुपया रखा, आगे चल करके उसको 2000 और बढ़ाया यानी 8000 हो गया। अब उस 8000 को 8 महीना के लिए रखेगा। क्यों? क्योंकि 12 महीना का बिजनेस है। 12 महीना के बिजनेस में 4 महीना और 8 महीना मिला करके 12 महीना होगा। सी शुरुआत में 8000 रखेगा, 9 महीना बाद उसको निकालेगा। 9 महीना तक रखा ना, तो 9 महीना तक रखने का वैल्यू रखेंगे। 8000 रुपया 9 महीना के लिए रखा, अब 2000 निकालेगा तो 6000 बचा। 6000 रुपया 3 महीना के लिए रखेगा। अगर प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन का काम करता है और आप दोनों में डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 3 0 3 0 3 0 काट दिया। यहाँ पर आया 2 से कटने लायक और था, यहाँ से हमने काटा। टोटल रेशियो आया 113। और ये रेशियो लाभ का है क्योंकि पूंजी को समय से गुना करने पर लाभ आ जाता है। 113 रेशियो का वैल्यू इतना, एक रेशियो का वैल्यू 150। आपसे पूछा गया है सी का वैल्यू, सी का वैल्यू 45 रेशियो में है। 45 गुना 150 करेंगे, 6750 आएगा आंसर। उतारिए और जो भी डाउट है आप उसको करिए। अब आपका सेम क्वेश्चन 15 और 16 है, ये आपको घर बनाना है, ठीक है। बनाइएगा कैसे? पहले इसको रिवीजन मार लीजिएगा, जब समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी हमसे बन सकता है, तब 15-16 आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। बिना बनाइए अगर आप भिड़ गए तो आपसे नहीं बनेगा। इसको बनाइएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर आप 15-16 नंबर बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। आप बना सकते हैं। सत्रह विषय में कितना हो राशि रहने पर उसको मंथ में ही चेंज करना है। 2 साल 3 साल ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी साले में रखेंगे। फिर बन गया तो 17 नंबर ट्राई कीजिए। सेम है, सेम ही है।
बन गया। चलिए मैं पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास जो 1-1.5 मिनट का गैप मिलता है उसमें ज़रूर उसको सॉल्व कीजिए, या फिर इसको बाद में भी देखिएगा ना, तो पहले जो 1.5 मिनट का 1 मिनट का गैप मिलेगा उसमें आप बना के ही देखिएगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। मोहन और आसमीन 4,000 और 6,000 रुपये लगा करके एक सैलून खोला। 4 माह बाद मोहन अपनी पूंजी आधी वापस ले लिया तथा आसमीन 4,000 रुपया और निवेश कर दिया। ये जो वर्ड है 4 महीना दोनों के लिए यूज किया गया, मतलब 4 महीना बाद एक वो अपना पूंजी आधा किया और 4 महीना बाद एक वो अपना पूंजी 4,000 और बढ़ा दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों उसी के लिए हैं। यदि वार्षिक लाभ 2890 रुपया हुआ है तो आश्विन और मोहन के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है? लाभ के, हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। मोहन के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है? तो देखिए, तो मोहन और आश्विन, ये है मोहन और ये है आश्विन। मोहन 4,000 रुपया लगाया है और आश्विन 6,000 रुपया लगाया है। 4 महीना बाद ये आगे पीछे करने वाले हैं, यानी कोई बढ़ा देगा और कोई घटा देगा। तो 4 महीना तक तो रखा है ना, हम 4 महीना तक रखने का वैल्यू देखेंगे। तो 4,000 रुपया रखा है और ये 4 महीना के लिए रखा है। ये भी 6,000 रुपया रखा है और ये 4 महीना के लिए रखा है। लेकिन थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेगा ये 4 महीना बाद अपनी पूंजी को आधा कर देगा। तो आधा का मतलब हुआ कि 2,000 रुपया रखेगा और 2,000 रुपया रखेगा। 4 महीना टाइम गुजर चुका है, अब बचा 8 महीना। 8 महीना के लिए रखेगा और ये क्या करने वाला है कि ये अपनी पूंजी में 4,000 रुपया और जोड़ देगा। तो 6,000 तो पहले से था, 4,000 और जोड़ेगा। तो 6 और 4 10,000 रुपया रखेगा और इस 10,000 को कै महीना के लिए? 8 महीना के लिए, क्योंकि 4 महीना यहाँ हो चुका है, 8 महीना यहाँ हो चुका है। कहाँ? हाँ 10,000, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखाई देता है आपको तो आप उसको कॉमन ले लें। तो आप देखेंगे कि 3 को 0 और 3 को 0 तो कॉमन दिख रहा है, तो ये 3 को 0 कट गया। इसमें देखिएगा कि इसमें भी 3 को 0 और 3 को 0 कॉमन दिख रहा है, तो कट गया। अब आपके पास बचा 4 चौका 16 और 8 गुना के 16, 16 16 32, 6 चौका 24 और 10 8 80, 24 और 80 104। अब अगर इसको हम काटने चलेंगे तो फिर अभी और कट जाएगा। हाँ, इसको काटते हैं 2 से तो 16 बार में और इसको काटते हैं तो 52 बार में। फिर 2 से काटेंगे, इससे बेहतर है डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। तो 4 8 32, 4 दूना 8 और 4 छक 24। एक बार और कट जाएगा। हाँ, तो एक बार और काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये वाला 13 बार में कटेगा। यानी इसका जो लाभ है वो 4 रेशियो में है और इसका जो लाभ है वो 13 रेशियो में है। इन दोनों का लाभ कितना हुआ? 13 और 4 17। इन दोनों का लाभ 17 रेशियो में है और वास्तव में
2890। अगर जीरो भूल जाए तो 17 का स्क्वायर 289, यही ना है। तो इसका मतलब हुआ कि 17 रेशियो का वैल्यू इतना है, तो एक रेशियो का वैल्यू 17 पर एगो जीरो होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू 170 किसका पूछा है? दोनों का। तो दोनों का अंतर पूछा है ना, तो आप दोनों का निकाल करके घटाइएगा तब वो आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट देखिए कि हमको अंतर ही ना निकालना है, तो इनके रेशियो में कितने का अंतर है? 9 का। तो डायरेक्ट वैल्यू आएगा। मतलब दो तरीका से, एक तरीका कि एक रेशियो का वैल्यू 170 तो 4 रेशियो का वैल्यू गुना करके लिखिए, 13 रेशियो का वैल्यू गुना करके रखिए और फिर इनको घटाइए तो उनका अंतर आएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक रेशियो का वैल्यू अगर 170 है तो हमको अंतर देखना है रुपया में, तो रुपया में अंतर आने से पहले रेशियो में अंतर आया होगा, और रेशियो में अंतर आया है कितने का? 9 का। तो अंतर है आपका 9 का। तो एक रेशियो का वैल्यू 170, तो 9 रेशियो का वैल्यू 170 गुने 9 कितना? 1530 रुपया का अंतर आ जाएगा दोनों के लाभ में। कोई भी डाउट कहिए। कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए तो फिर अगला सवाल हम बता देते हैं आपको। अगला जो है थोड़ा सा फ्रैक्शन में यूज कर रहा है, तो हर टाइप के सवाल बनाएगा, फिर भी ज्यादा नहीं हाई होता है ना। सिंपल चैप्टर है ये सब। देखिए तो ए बी सी मिलकर के एक व्यापार शुरू करते हैं। कुल पूंजी का 2/5 भाग ए तथा 1/5 भाग बी 4595 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा? देखिए हम लिख के बता देते हैं आपको, ठीक है। ए जो लगाने चल रहा है वो लगा रहा है कुल पूंजी का 2/5वां हिस्सा, और बी जो लगाने चल रहा है वो 1/5 हिस्सा लगा रहा है। सी पता नहीं कितना लगा रहा है और सी का हिसाब से पूछा जा रहा है। तीनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किए हैं। ए कुल पूंजी का 2/5, बी कुल पूंजी का 1/5 और सी पता नहीं कितना लगाया है, और पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में इन लोगों को लाभ हो गया या समय समाप्ति पर 4595 रुपया। सी का हिस्सा बताइए कितना होगा? तो देखिए जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा।
जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा, और नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा ना तो उसको कहा जाता है टोटल। तो 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो एलसीएम आया आपका 5 और इसको कहा जाता है टोटल। और जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। नीचे वाला का एलसीएम उठाइए और उसको कहते हैं टोटल, और उसी से सब में मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए। यानी हुआ कि 5 रुपया या 5 रेशियो, 5 रेशियो में टोटल पूंजी है। 5 रेशियो का 2/5 यानी 5 का 2/5 ही लगाया, और 5 का 1/5 ई लगाया। तो इसको हम देखेंगे तो 2 रुपया लगाया, और इसको देखेंगे तो 1 रुपया लगाया। ये ना हुआ, टोटल 5 रुपया था, टोटल 5 रुपया था। तो टोटल अगर 5 रुपया था तो 5 रुपया में ये 2 रुपया लगाया, ये 1 रुपया लगाया, तो 2 और 1 3 रुपया लगाया। तो 2 रुपया कौन लगाया, सी लगाया। तो 2 रुपया आपका कौन लगा दिया, सी, क्योंकि टोटल मिला के कितना होना चाहिए था, 5। अगर फ्रैक्शन होगा तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा और उसको मानिएगा कि टोटल है, और उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिएगा। उस सब का अपना अपना वैल्यू ला के रख देगा। तो अब यहाँ आपको पता है कि समय समाप्ति पर यानी सब सेम टाइम के लिए रहे हैं, और जब सब सेम टाइम के लिए रहते हैं तो वहां पर टाइम नहीं लिखा जाता है, टाइम वहां पर नहीं लिखा जाता है। और अगर टाइम नहीं लिखा जाता है तब हमें क्या करना होगा कि वो समझना होगा कि उसमें टाइम है। तो इसका मतलब पूंजी को टाइम से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आता है लाभ। और ये अब वैल्यू लाभ का है, तो टोटल लाभ कितना हुआ, 5, और वास्तव में टोटल लाभ 4595, यानी 5 रेशियो का वैल्यू 4595। तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 9 45, 919। हाँ, 1 रेशियो का वैल्यू 919 आया। किसका पूछा, सी का। तो सी कितना रेशियो में है, 2 रेशियो में है। तो 2 गुने 919 1838 रुपया मिल जाएगा सी को, 1838 रुपया मिल जाएगा सी को। जब भी फ्रैक्शन होगा नीचे वाला कैल्शियम लीजिएगा और उसको मान लीजिएगा कि टोटल है। तो टोटल आपका जो पैसा हुआ वो 5 रुपया हुआ, और उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिएगा। उसको किए तो 2 आया, इसको 1 आया, तो 2 और 1 3 आया। तो पूरा था 5, तो इसका मतलब सी 5 में से 3 हो चुका है, तो 2 बचा। तो सी आपका लगाया है 2 रेशियो में। टोटल लाभ 5, टोटल 4595, 1 का वैल्यू 919, 2 का वैल्यू पूछा 1838। अब इधर वाला तो हम भेज नहीं पाए जी, आपको हम भेज देंगे बाद में, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। पढ़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। लिख दूंगा मेन चीज। हो गया। मेन पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बाकी फिर से भेज दो। नंबर बता दीजिए। हो गया ना, हटाए ना। अब इसी तरह से सेम क्वेश्चन अगला मैं मेन पॉइंट लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 3 लोग हैं ए बी सी, इन लोग अपनी पूंजी को फ्रैक्शन में लगा रहे हैं, ए बी सी। ये लगाया 1/2 में, ये लगाया 1/3 में, और ये लगाया 1/5 में। और 4 महीना बाद ये क्या किया है कि 4 महीना बाद दुगना कर दिया, और ये 6 महीना बाद आधा कर दिया, आधा कर दिया। वर्ष के अंत में 34,650 रुपए का लाभ हुआ। उसमें से सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, क्या होगा। बात को समझिएगा बढ़िया से।
लैंग्वेज यही था कि तीनों मिल करके ABC 1/2, 1/3 और 1/5 में ये पैसा लगाते हैं। 4 महीना बाद ये दुगना कर देगा, 6 महीना बाद ये आधा कर देगा। C के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो C के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि C जितने समय के लिए पैसा लगाया वो टोटल लगा दिया, उसमें बीच में वो छेड़छाड़ नहीं किया, ना आधा किया ना दुगना किया, ऐसा कुछ नहीं किया। जो था वो पैसा को छोड़ दिया, वो ये हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि अगर बात फ्रैक्शन का हो, ये क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, अब ये मत समझिएगा कि सब लिखना है आपको, ये समझाने के लिए है पार्ट। अब यहाँ से हम आते हैं तो हम बनाते हैं ABC। हमें मालूम है कि नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाला का एलसीएम 2, 3, 5 का एलसीएम 30, ठीक है। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 30 से सब में मल्टीप्लाई यानी गुना करिए। और भी तरीका होता है ना, तिरछा तिरछी गुना करके, तो वो सब ठीक नहीं है, बेहतर यही है। अब इसको हम करेंगे तो ये आएगा 15, ये आएगा आपका 10 और ये आएगा आपका 6। हम मतलब समझने के लिए कह सकते हैं कि 15 रुपया लगाया है, 10 रुपया लगाया है और वो 6 रुपया लगाया है। लेकिन आने वाला समय में ये बदलाव करेंगे। ये क्या किया है कि 4 महीना बाद दुगना किया है, तो 4 महीना बाद न किया है, 4 महीना तक तो इतना ही न रखा। तो एक क्या किया है कि 15 रुपया को 4 महीना तक रखा और 4 महीना बाद पैसा को दुगना कर देगा। दुगना का मतलब हुआ 15 रुपया था, आपको 30 रुपया कर देगा। कितना रुपया कर देगा 30 रुपया कर देगा। तो अब अगर ये 30 रुपया कर देगा, 4 महीना रख चुका है तो बचा 8 महीना। हो गया यहाँ तक। B के बारे में कह रहा है कि 6 महीना बाद आधा करेगा। 6 महीना तक तो रखा ना, तो ये 10 रुपया लगाया था और 10 रुपया को 6 महीना के लिए रखा होगा। 6 महीना जैसे ही गुजरा ये अपना पूंजी आधा किया, 10 को आधा करेंगे तो 5। अभी कई महीना के लिए रखेगा 6 महीना के लिए, क्योंकि व्यापार 1 साल चलने वाला है। C के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब C 6 रुपया लगाया था और ये पूरे 12 महीना छोड़ दिया। C क्या किया 12 महीना छोड़ दिया। तो अगर हम चलेंगे तो 15 चौका 60 और 8 तरीके 24 यानी 300, 60, 6 बचे 30, 90, 12 छक 72, ठीक है। 6 से तो सब कट जाएंगे, 6 बचे 30, 15 छक्का 90, 12 छक 72। अब नहीं कटेगा क्योंकि तीनों में कटना चाहिए, तीनों में कटना चाहिए। तो ये तो आया तीनों का लाभ। तो तीनों का लाभ कितना आया, तो ये आ गया 65, 75, 77। तीनों का लाभ आया 77 और तीनों का लाभ यहाँ दे रहा है 34,650। तीनों का लाभ आया 77 रेशियो में और तीनों का लाभ यहाँ 34,650 दे रहा है। 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, आराम से काटिए। तो 11 से काटूंगा तो 7 बार में, तो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 0। फिर 7 से काट लीजिए, 7 चौका 28, 7 पचे 35 और 1 0। एक रेशियो का वैल्यू 750, एक रेशियो का वैल्यू 750। किसका पूछा है 450 से न लिखे हैं। एक रेशियो का वैल्यू 450 हमसे पूछा था C का रेशियो। तो C का रेशियो कितना में है 12 में है। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 450 है तो 12 रेशियो का वैल्यू 12 से गुना करेंगे, 0, 12 पचे 60, 12 चौके 48 और 6 5400 रुपया मिलने वाला है C को जी। 5400 रुपया मिलने वाला है C को। ये आपको समझने के लिए था, इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा।
इस सबको और भी तरीके से बनाया जा सकता है। बात अगर फ्रैक्शन का हो ना तो टोटल 1 माना जाता है ये। अगर फ्रैक्शन के हिसाब से बनाएंगे तो मेन 1 मान करके बनाएंगे। 1 का वैल्यू टोटल कहलाएगा, 1 का वैल्यू टोटल कहलाएगा। फिर बता दें, देखिए अगर पैसा फ्रैक्शन में लगाया गया है तो नीचे वाला का एलसीएम उठाएंगे। एलसीएम आएगा 30, 30 से सब में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे और ये रेशियो सीधा हो जाएगा। ये 15 लगाया, 10 लगाया, 6 लगाया, 4 महीना तक 15 रुपया रखा, फिर डबल करेगा 30 रुपया 8 महीना के लिए रखेगा, क्योंकि बिजनेस आपका 1 साल चलेगा। ये क्या किया है, 10 रुपया 6 महीना के लिए रखा और 6 महीना बाद वो पूंजी को आधा कर दिया यानी 5 रुपया। तो 5 रुपया भी फिर वो 6 महीना रखेगा, क्योंकि 1 साल रखना है। अब यहाँ पर सी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब सी 6 रुपया लगाया और उसको 12 महीना छोड़ दिया, काटे यहाँ से रेशियो आया तो टोटल लाभ आया 77, टोटल लाभ 34,650। एक रेशियो का वैल्यू 450 आया। हमसे पूछा गया सी का वैल्यू, तो सी का जो वैल्यू होगा वो 12 रेशियो में है। एक रेशियो का वैल्यू 450, तो 12 रेशियो का वैल्यू गुना करेंगे, आंसर आएगा 5400। हो गया, ठीक, लिखिए जल्दी। ई 19 था, अगला बता रहे हैं 21। वो तो उसमें देख के ही पता चल जाएगा। हटा दें। अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं और पढ़ भी दे रहा हूं। एक व्यापार में ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाया और बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाया और सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाया। समय समाप्ति पर 1,38,000 रुपया के लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। बात को समझिए। 3 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाएगा, 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाएगा और सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाएगा, पूरे समय के लिए। तो फिलहाल आते हैं, ये पूंजी है, ये क्या है, पूंजी है। तो 1/6 और 1/3। आपको पता है कि नीचे वाला का क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 से इसमें गुना करिए और 6 से इसमें भी गुना करिए, तो 6 एकम 6 और 2। इसका मतलब हुआ कि ए 1 रुपया लगाया और बी 2 रुपया लगाया और टोटल क्या रुपया है, 6 रुपया। एलसीएम का मतलब टोटल 6 रुपया। तो देखिए, तो ए ने 1 रुपया लगाया, बी ने 2 रुपया लगाया, तो सी ने 3 रुपया लगाया, क्योंकि 3 और 3 6 रुपया हो जाएगा। अब बात अगर फ्रैक्शन का हो तो टोटल 1 होता है। बात अगर फ्रैक्शन का हो तो टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसने 3 रुपया को 1/6 समय के लिए लगाया, इतना को 1/3 समय के लिए लगाया। चलिए बना के देख लेते हैं। तो इसने क्या किया कि ए ने 1 रुपया को 1/6 समय के लिए लगाया, बी ने 2 रुपया को 1/3 समय के लिए लगाया और सी ने 3 रुपया को पूरे समय के लिए, पूरा का मतलब 1। अगर फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में टोटल कितना चलता है, 1 चलता है। फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे और फिर अगर वहीं पहुंच जाएंगे तो फिर हमको वही काम करना पड़ जाएगा और अगर फिर वही काम करना पड़ जाएगा तो फिर ये हमें करने से कोई फायदा होगा नहीं। तब दूसरा मेथड, मतलब ई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हमें वो काम करना ही पड़ जाएगा, तो फिर वही काम करना पड़ेगा, तो हमें कोई मतलब नहीं होगा बनाने से। कई तरीका होता है बनाने का। चलिए फिर से समझिए।
ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। फ्रैक्शन होता है तो दो तरीके से बनता है, एक नीचे वाला कैल्शियम लेकर के और एक टोटल 1 मान के। टोटल कितना मान के? 1। अब बताइए कि अगर टोटल 1 होगा तो 1/6 और 1/3 कोई लगा चुका है, अब टोटल कितना है? 1 है। तो 1/6 और 1/3 अगर लग चुका है और टोटल 1 है तो 1/6 और 1/3 को जोड़ करके 1 में से घटाएंगे तो तीसरा का आ जाएगा। तो आप सी का निकालिए वैल्यू, तो सी का वैल्यू निकलेगा 1 माइनस ये जो वैल्यू लगाए हैं लोग 1/6 और 1/3, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ करके 1 में से घटाइए। 1 में से क्यों घटाने के लिए कह रहा हूं? क्योंकि टोटल 1 होता है फ्रैक्शन में। तो जैसे ही करेंगे तो ये तो देखिएगा 6 आया, एलसीएम कितना आया? 6 आया। तो ये अगर 6 आया तो ऊपर में 1, लेकिन यहाँ से 2, तो 2 और 1 3, तो यहाँ 3 है, 6 यहाँ जाएगा, तो 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो 3 आया, और 3/6 का लाया, काटेंगे तो 1/2, यानी पता चल गया कि सी ने 1/2 लगाया है। सी ने कितना रुपया लगाया है? अरे इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा, बटा के जोड़ाता है ना। हाँ, तो सी का वैल्यू 1/2 आया, और यह कहता है कि 1/6 1/3 के लिए, लेकिन ये पूरा टाइम के लिए, और फ्रैक्शन में पूरा 1 को बोला जाता है। फ्रैक्शन में पूरा क्या किसको बोला जाता है? 1 को बोला जाता है। यानी 1/6 पूंजी 1/6 के लिए, 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, 1/2 पूंजी पूरे समय के लिए यानी 1 के लिए लगाया जाता है। अब वही काम फिर करेंगे जो अभी करने वाले थे, यानी नीचे वाला का एलसीएम। तो 6 9 सॉरी 36 है, 1/36 है, 1/9 है, 1/2 है, 36 9 2 का एलसीएम 36 से होगा, 36 से गुना कर लीजिए सब। ये रेशियो क्या हो जाता है? सीधा, यानी एक रेशियो में 9 चौका 36 और ये वाला 18। अब ये रेशियो हो चुके हैं सीधा, और रेशियो जब सीधा हो गए हैं तो ये रेशियो लाभ के रूप में जाएंगे, क्योंकि पूंजी को समय से गुना करने पर क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो ये लाभ का रेशियो है, तो टोटल लाभ हमें कितना मिल रहा है? 23 रुपया के, और टोटल लाभ वहां कह रहा है कि 138 रुपया मिलेगा, मतलब 3 को 0 और हमें 138 पर ध्यान देना है। तो 23 रेशियो का वैल्यू अगर 138 है तो 23 का 138, तो इसका मतलब हुआ कि एक रेशियो का वैल्यू 6 आएगा, तो 3 को 0 था रखेंगे। एक रेशियो का वैल्यू 6000 पूछा है बी का, तो एक रेशियो का वैल्यू 6000, तो बी का 4 रेशियो में है, तो 4 6 24,000 रुपया बी को मिलेगा हिस्सा जी। 24,000 रुपया मिल जाएगा आपको बी को। एक बार फिर से समझिए बात, अगर फ्रैक्शन का होगा तो टोटल 1 माना जाता है। अब कोई 1/6 और 1/3 लगा चुका है, तो इन दोनों को जोड़ करके 1 में से घटाएंगे तो तीसरा का वैल्यू आएगा, और तीसरा का वैल्यू आया 1/2। 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। सी का वैल्यू 1/2 आया, 1/2 पूंजी टोटल समय के लिए। फ्रैक्शन में टोटल 1 को कहते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, रेशियो हो जाएगा सीधा। आया 1 4 18, ये आया लाभ का, तो टोटल लाभ 23, टोटल 1,38,000। एक रेशियो का वैल्यू 6000, बी का हिस्सा पूछा, बी का हिस्सा 4 रेशियो में है, 4 रेशियो का वैल्यू 4 छक 24,000 रुपया होगा। अब इसके बाद हम लोग अगला क्लास में इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे।